देखो देखो कौन आया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, श्रीमती रेखा गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली एमसीडी के 12 वार्ड्स में बाई इलेक्शन को लेकर हलचल तेज हो गई है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए जुट गई हैं। आज हम चांदनी महल के वार्ड नंबर 76 पर आए हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो किसे वोट कर रहे हैं और इनके बीच में अहम मुद्दे क्या हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है और हम पिछले 8 दिन से जो कैंपेन कर रहे हैं, पिछले 3 दिन के अंदर जो बदलाव नज़र आ रहा है वो अल्लाह का शुक्र है। हम बड़े मुतमईन हैं उस बात से और अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह जीत रहे हैं। कैसा बदलाव नजर आ रहा है? क्या बदलाव आपने देखा? देखिए मैं ऑनलाइन नहीं बोलना चाहता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बोल वाली, वो ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोगों को, आवाम को पसंद नहीं है बड़े बोल बोलना। और मैं समझता हूँ दुनिया को क्या, अल्लाह को भी पसंद नहीं है बड़े बोल। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। क्या मुद्दे हैं जो जिस पर आप लोग काम करेंगे? देखिए सबसे बड़ी जो ऐसे इलाकों की जो एमसीडी की जो प्रायोरिटी होती है वो होती है साफ़ सफाई, क्योंकि एमसीडी का जो प्राइमरी काम है ना वो साफ़ सफाई को रिलेटेड है। तो हमारी पार्टी की और हमारे जो मेयर रहे हैं पहले, चूँकि अब इन्होंने पूरा तोड़ कर करके हमारी एमसीडी की सरकार भी गिरा दी। हमेशा यही प्रायोरिटी रही है कि पूरी दिल्ली के अंदर जो कूड़ा कचरा निकलता है उसको बस्तियों से निकाल करके दिल्ली से बाहर इकट्ठा किया जाए। पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की तो सरकार थी दिल्ली में, उसके बावजूद भी यहाँ पे ना तो पोल्यूशन पे काम हुआ, ना कूड़े के ढेर पर काम हुआ, ना साफ सफाई पर काम हुआ। तो आखिर आम आदमी पार्टी को क्यों लोग वोट करें? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ये आप कह रहे हैं जो काम हुआ है वो फील्ड पर, जमीन स्तर पर काम हुआ है। हम जितने जगह पर भी जाते हैं और जितनी जगह पर भी दिल्ली में घूमते हैं, इंक्लूडिंग इस वार्ड की अगर हम बात करें चांदनी महल की, तो कहीं ऐसा नहीं है कि पुराना कोई कूड़ा। देखिए कूड़ा एक ऐसी चीज़ है, अभी हम साफ करेंगे कल सुबह फिर कूड़ा होगा, लेकिन कूड़ा वो कूड़ा होता है जो 4 दिन से पुराना जमा हुआ कूड़ा या 10 दिन से पुराना कूड़ा इकट्ठा पड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स हैं वहाँ पर भी पुराना कोई कूड़ा ऐसा नहीं है। हाँ कूड़ा होता है, क्योंकि आज निकलेगा सुबह फिर उठेगा, सुबह उठेगा तो शाम को फिर कूड़ा हो जाएगा। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि शोएब इकबाल के इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के वोट पर असर पड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हम एक एक घर पर हम लोग जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, खासकर लेडीजों से बात कर रहे हैं। वहाँ पर एक ही चीज़ निकल कर आ रही है, हमने पहले भी झाड़ू को वोट दिया था और आज भी झाड़ू को वोट देंगे। देखिए पिछली बार से शोएब साहब के वालिद साहब यहाँ पर थे, एमएलए थे, वो भी आम आदमी पार्टी से थे। आज शोएब साहब एमएलए हैं, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। वो काउंसलर रहे, वो भी आम आदमी पार्टी से रहे। उनको दिल्ली का डिप्टी मेयर बनाया गया तो आम आदमी पार्टी ने बनाया, केजरीवाल सरकार ने बनाया। तो आने वाले वक्त में लोगों को लगता है कि अगर कोई दिल्ली में काम कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी हैं, और केजरीवाल जी के ही काउंसलर एमएलए जहाँ जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरीन काम किया जा रहा है। देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में ये माहौल है, पिछले 3 दिन से इमरान ने इतनी मेहनत की है, चौधरी इमरान ने, आले इकबाल ने और शोएब इकबाल ने, कि ये इलेक्शन हम 1 साइड जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी दूर से जीत रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी हमारे आसपास भी नहीं आएगी। यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की और लोग हमें ये बता रहे थे कि इमरान चौधरी बिल्कुल नए हैं और इन्हें हम नहीं जानते हैं, और बाकी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हो गए या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट हो गए उन्हें लोग जानते हैं, लेकिन जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट है उन्हें कोई नहीं जानता। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा, कम से कम 20 साल से तो मैं इमरान भाई को ज़मीनी काम करते हुए देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो जो भी है वो झूठ बोल रहा है, रूमर फैला रहा है। इमरान चौधरी के आगे कोई नहीं टिकेगा इस इलेक्शन में। नंबर 1 इमरान चौधरी ही जीतेंगे। 4 नंबर पर मोहर लगाएं और शेर को वोट देकर उन्हें भारी से भारी बहुमत से जिताएं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के? पहली बात तो ये है सर, पता नहीं आपने किसने कह दिया कि इमरान चौधरी यहाँ पे काम नहीं करते। वो तो जब यहाँ पे कुछ भी नहीं थे, वो तो जब से ही काम कर रहे हैं। हम बचपन से बड़े हो गए यहाँ पे, हम तो उन्हीं को काम करते हुए ना, और शोएब इकबाल को नहीं। जैसे ये लोगों ने ये कहा कि इमरान चौधरी झूठ बोल रहा है। इमरान चौधरी अभी नए हैं, बाकी कैंडिडेट को हम जानते हैं, पहले से जानते हैं, लेकिन सर पुराने तो हमने भी बहुत देख लिए। हम भी अब नया ही चाहते हैं, अब हम नए चाहते हैं, अब हम नए ही चाहते हैं। क्या नया क्या काम नहीं करेगा? क्या हर काम पहली बार हर कोई करता है? वो नया ही होता है, पुराना
पुराने तो पुराने हो जाएंगे ना फिर। अब हमें भी नए ही चाहिए, हमें इमरान चौधरी ही चाहिए, क्योंकि ये शोएब इकबाल साहब ने भेजा इन्हें, वो किसी को भी भेजेंगे हमें वो चाहिए ही चाहिए। और ये तो हम जानते हैं, हमारे इलाके का, हमारा घर का खेलने कूदने वाला हमारे साथ, कौन कह रही है आपसे नए? वो तो यहीं पर ही पैदा हुए हैं, यहीं पर ही बड़े हुए हैं, वो नए कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो इलेक्शन है महज 18 महीने का इलेक्शन है और बहुत छोटा सा इलेक्शन है। और यहाँ जो ये लोग मैनिफेस्टो लेकर आए कि हम स्कूल बनवाएंगे और फलाना करेंगे, हम मेडिकल और ये मतलब आयुर्वेदिक वगैरह की क्लिनिक वगैरह खुलवाएंगे। तो काउंसलर का इलेक्शन है, 1 मिनट, काउंसलर का इलेक्शन है, छोटा सा इलेक्शन है। और काउंसलर का इलेक्शन जो होता है वो नाली, गड्ढे, खड्डे और सीवर का होता है, ठीक। और अगर आप मैं हर एक न्यूज़ व्यूअर से सुन रहा हूँ कि क्या काम कराएंगे और उन्होंने हाजी शोएब इकबाल साहब ने क्या काम कराया, तो मैं आपको बता दूँ 1 करोड़ 8 लाख रुपए का काम जो प्रोजेक्ट हमारा पास हुआ है वो हमारे DD एफिलिएट तुर्कमान गेट का हुआ है। उसके अंदर हमने यहाँ पे कोटा पत्थर बिछवाया है, रेलिंग स्टील की 308 में, स्टील की प्योर रेलिंग 308 में हमने यहाँ पर लगवाई है। हमने नहीं लगवाई, हमारे MLA आले मोहम्मद इकबाल ने लगवाई है हाजी शोएब इकबाल की सरपरस्ती के अंदर। और ग्रेनाइट पत्थर जो आप दीवारों पर देखेंगे, आप एक बार हमारे पार्कों का सर्वे करें। दूसरी चीज़, पूरी मटिया महल विधानसभा के अंदर जब भी दिल्ली जल बोर्ड के क्या कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं आता, तो आप यहाँ इसी टाइम एक बोरिंग देख सकते हैं। मैं सिर्फ एक दिखाऊंगा, 90 से ज़्यादा बोरिंग है पूरी मटिया महल विधानसभा में। हमें हमारे MLA ने, हमारे शोएब इकबाल साहब ने, हमारे आले मोहम्मद इकबाल साहब ने कभी भी पानी की कोई भी दिक्कत नहीं होने दी। हमें हमारे लिए हमारी तरफ 24 घंटे की व्यवस्था है पानी की। हम जब भी चाहते हैं अपना, आप यहाँ पर पैनल देख सकते हैं, हम यहाँ पर अपना पैनल ऑन करते हैं और अपना पानी अपने घर पर ले लेते हैं। हमें दिल्ली जल बोर्ड के पानी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे MLA शोएब इकबाल साहब और आले मोहम्मद इकबाल साहब ने हमारे लिए पानी की व्यवस्था इतनी। चांदनी महल में ऐसी बहुत सारी गलियां भी हैं जहां पर पानी नहीं आ रहा, मीठा पानी नहीं आ रहा। उन्होंने हमें दिखाया कि देखिए पानी नहीं आ रहा। तो आले मोहम्मद इकबाल साहब यहाँ के विधायक रहे हैं और 2022 में काउंसलर थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज कई सारी गलियां जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया। तो आखिर उन्हें इमरान चौधरी को लोग क्यों वोट करें? नहीं, लोग वोट इसलिए करेंगे सर, क्योंकि आले मोहम्मद इकबाल जो है वो अपने पापा से जुड़े हुए हैं और उनके पापा जो है उस टाइम से यहाँ पे MLA के ओहदे पे रहे हैं जब यहाँ किसी पानी की परेशानी थी, हर घर में परेशानी थी। आज कम से कम पानी ऊपर पहुँचाने की नहीं, क्योंकि ये एक पुरानी दिल्ली ना हमारा पहाड़ी पे बना हुआ है, तो कहीं ऊपर कहीं नीचे तो बूस्टर पंप लगे हुए हैं। जिन जगहों पर बूस्टर पंप नहीं लगे हुए वहाँ अभी काम चल रहा है। हमारे इलाके में भी एक गली ऐसी है, उन पर काम चल रहा है, काम कहीं नहीं रुकता। आले मोहम्मद या शोएब इकबाल या इमरान चौधरी और उनकी टीम कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं छोड़ते ढीला। जो काम उनको मिलता है वो हर काम करते हैं। और रही बात आम आदमी पार्टी के, लोग कह रहे हैं कि हमारी सीट निकली हुई है और हम जीते हुए हैं, सब कुछ है। तो आम आदमी पार्टी ने सिर्फ इसी सीट पे सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और अपना संजय सिंह, अगर वो जीते हुए तो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? रात को 1-1 बजे इलाकों में क्यों घूम रहा है? आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि शोएब इकबाल के अंदर घमंड बहुत ज्यादा आ गया था। अब इस घमंड को खत्म करने के लिए इन्हें हराना जरूरी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, घमंड नहीं है, पावर है जी। और सारे वोटर हैं और वोटर से ही जीतेंगे इंशाल्लाह। यहाँ सारे वोटर हैं, इनके साथ वोटर नहीं चल रहा है आम आदमी पार्टी वालों के साथ। सारे कोई कहीं से आया हुआ है, कोई सीलमपुर से, कोई जाफराबाद से, कोई शासी पार्क से। यहाँ सारे वोटर थे। अगर कल आप आते, कल देखते, सारे वोटर थे और सारे इलाके के थे। वार्ड नंबर 76 के थे, सारे वार्ड नंबर 76 के थे सारे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। और आज आपको अगर जलसे के अंदर वोटर देखने हैं तो मैं आपसे निम्रता से मैं आपको इनविटेशन दे रहा हूं कि आप आज DD एफिलिएट बड़े पार्क में आना रात को 9 बजे, और आप जलसे के अंदर पब्लिक भी देखना और वोटर भी देखना, और हर किसी से भी पूछ लेना कि आपका वोट कहां से आता है। अच्छा चलिए, एक बात आप लोग सब मिलके एक बात बताइए कि 2022 में इसी जगह पर चांदनी महल में काउंसलर का चुनाव हुआ। काउंसलर का चुनाव आले मोहम्मद इकबाल यहाँ से 17,000 वोटों से जीते। ठीक, फिर 2025 का जब विधानसभा इलेक्शन हुआ तब आम आदमी पार्टी ने उन्हें दिया, विधायकी का टिकट दिया। फिर उसके नहीं टिकट दिया ना, टिकट दिया, लेकिन
लेकिन अगर इस बार काउंसलर के चुनाव में, काउंसलर का चुनाव इतना बड़ा नहीं होता है, ठीक, काउंसलर के चुनाव में अगर मान लो पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया तो क्या आपको लगता है इसकी वजह से शोएब इकबाल साहब को इस्तीफा देना चाहिए था? हाँ बिल्कुल देना चाहिए था। जब पार्टी उनकी कोई बात नहीं मान रही, जब पार्टी उनको समझ नहीं रही तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, और वो ये इलाका, ये एरिया पुरानी दिल्ली उनकी है, वो राजा हैं यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह। उनके घर आधी रात में कोई चला जाए वो खाली हाथ नहीं आता, उसके साथ सोते उठते आते हैं वो, चाहे कहीं भी जाना हो, चौकी, थाना, पुलिस, हॉस्पिटल, कहीं भी, एनी टाइम। आप आम आदमी आप क्या कहेंगे इस पर, आप क्या कहेंगे? जो भी काम होता है 1 मिनट में हो जाता है, उनका फोन नहीं। करो जब भी आ जाते हैं 1 मिनट में। नहीं, काउंसलर का चुनाव जैसे इतना छोटा है, कांग्रेस ने बड़ा बना तो दिया। आपको नहीं लगता कि शोएब इकबाल एक अपना बड़ापन दिखाते कि चलो ठीक है काउंसलर का चुनाव इतना बड़ा नहीं है, अभी 2000 की भी तो कोई इज्जत होती है, बेकार होता है ना। पार्टी ने भी तो, पार्टी अगर बड़ापन दिखाती तो वो भी अपना बड़ापन दिखाते हैं। अगर जब टिकट काट दिया उन्होंने, जब इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से देता हूँ। आम आदमी पार्टी के लिए हमारे आले मोहम्मद इकबाल ने 2 बार काम किया, एक काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, एक एमएलए का लड़ा, दोनों बार हेवी मार्जिन से। काउंसलर के अंदर 270 सीटों पर हेवी मार्जिन पूरी दिल्ली के अंदर नंबर 1 लेकर आए और हमने अपने कैंडिडेट को डिप्टी मेयर बनाया। दूसरा हमने एमएलए बनाया जिसमें हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही, बीजेपी की आ गई। अगर उसके अंदर भी अगर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो आज आले मोहम्मद इकबाल के पास 2 कम से कम वो होती, मंत्रालय 2 होते, ये आप जानते हैं, ठीक है। जब हमने 2 बार हेवी मार्जिन के साथ उनको जिताया, उनको बनाया, उनको दिखाया, तो आम आदमी पार्टी का क्या ये उसूल नहीं बनता था कि उनसे पूछा जाए कि जी आपके लिए कौन सा कैंडिडेट खड़ा हुआ और आपके लिए कौन सा कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ? चांदनी महल में झाड़ू के कोर वोटर भी हैं जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नाम पर देते हैं कि उन्होंने एजुकेशन पर, हेल्थ पर और बाकी सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया है। तो आपको नहीं लगता कि वो कोर वोटर अब इस बार शेयर को वोट नहीं करने वाले, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को वोट नहीं करेंगे? मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जो आए थे 2015 में आए थे, ये जो शेर का निशान है, आपके कैमरे की तरफ जरा शेर दिखा दो, ये जीतता जागता शेर है। ये 1936 के अंदर पार्टी बनी थी और अरविंद केजरीवाल कब आए? 2015 में। ये 1947 आज़ादी से पहले की पार्टी है। आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दिलाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी आज तक जो है अस्थियाँ भी नहीं मिली, हम तो कह रहे हैं ऊपर वाले उनकी अस्थियाँ दिलवा दें ताकि हम उनको नमन करके जमुना में बहा दें। वो पता ही नहीं लगने दिया, जो सही लोग थे पता ही नहीं लगने दिया। अरविंद केजरीवाल का जो वोट था उसका पर्सनल वोट नहीं था, घर से नहीं लाया था, वो सारा कांग्रेसी वोट, मुस्लिम वोट कन्वर्ट हुआ था, लोग बस जनते। कांग्रेस अभी बिहार में आपके आगे अभी देखा 243 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, कांग्रेस कितने पे सिमट गई? 6 पे। राहुल गांधी कहाँ से चले? कश्मीर से लेके दिल्ली तक पैदल। जूता कितने का पहने हुए थे? 96,000 का। मैं लेने गया, कहना 96,000 का। मैंने भाई 2-3 हज़ार वाले दिखा दे, मैं तो स्केचर का पहनता हूँ। 10-11 हज़ार का। तो 96,000 का जो व्यक्ति जूता पहन के कैंपिंग कर रहा है और हाफ बाजू की टी शर्ट दिसंबर जनवरी के अंदर, गर्मी नहीं लग रही। चलिए उनकी बात ना करते हुए सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल का वोट घर का वोट नहीं था, शहर को वोट मिलेगा। शहर या दिल्ली, शोएब इकबाल का वोट पैटर्न वोट है, वो हमेशा कहीं भी नहीं बटेगा और हमेशा अपनी जगह रहेगा। जैसे कल संजय सिंह जी आए, गोपाल राय जी आए, मिनिस्टर आ गए। अभी भी मैंने देखा कोई दुबई से आया था, फिर चल देगा सुबह। जैसे पिछली दफ़ा भी 6 महीने पहले उनने पहले टिकट करा ली थी। भाई मैं तो कह रही हूँ, आए हो कैंपिंग में, ऐसा लग रहा है दुबई वाले आए, लोगों को रोजगार मिल गया, जेब खर्चा दे जाता है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए, जैसे शोएब इकबाल साहब जब आम आदमी पार्टी में थे तो आप लोग आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे थे। शोएब इकबाल साहब आज जब इस्तीफ़ा दे दिए हैं और शेर को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को जब सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं, तो आप लोग शेर की तरफ अपना रुख कर लिए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जैसे मान लो कि हाई कमान की लड़ाई होती है, उसमें जनता हमेशा पिसती है? क्योंकि आप लोग कभी देखिए, आप लोग जैसे एक तरफ एक बार मैं आपकी बात कभी काट के मान लो, मैं आपका सवाल समझ गया, मान लो कल को शोएब इकबाल साहब फिर से अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर से आप लोग को आम आदमी पार्टी को वोट करना पड़ेगा। हमारे लीडर, हमारे हरदिल अजीज शोएब इकबाल साहब ने कह दिया, हम थूका हुआ नहीं चाटते और जाएंगे नहीं। हमारे पे डंडा, अपना झंडा कोई भी आगे लगा दे बीजेपी के अलावा। आप छोटी सी बात समझो, हमारे पे क्या है? डंडा। क्या है? आप बताइए। डंडा, झंडा कोई भी ले आओ। यहाँ एक शख्सियत है, 33 साल की उनकी राजनीति है, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। हालांकि हमारे लीडर शोएब इकबाल साहब ने केजरीवाल से किया था, मैंने तेरा सर्वे कराया है नई दिल्ली से, आप जीत नहीं रहे, मटिया मेल मेरी सीट से आगे लड़ लो, लेकिन वो उनको हल्के में रहेगा।
उनको हल्के में रहेगा। सौरभ भारद्वाज से क्या तू भी हर रहा है, वो भी हल्के में रहेगा। मनीष सिसोदिया से क्या तू निजामुद्दीन चल रहा है। फराज सूरी लड़ लिया, ताजदार बाबर का लड़का, ताजदार बाबर के लड़के को फराज सूरी को कौन लड़ा रही है? बीजेपी वोट काटने के नहीं है, उनकी भी समझ में नहीं आए। सतेंद्र जैन से क्या आप भी इलेक्शन हर रहा हो? कहना आप कैसे बात कर रहा हो, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूँ, जबकि उनका खुद का स्वास्थ्य सही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य सही नहीं था। इन सारे लोगों को हमारे लीडर शोएब इकबाल ने बता दिया था आप ये सीटें हर रहे हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया और कहना मेरी सीट से आगे लड़ लो मटिया मिल से। तो भाई मेरा कहने का यही मतलब है, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे। कल गोपाल राय की और संजय सिंह की मेरे ख्याल में इस पुरानी दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई होगी। सारे बाहर भी लोग तो कोई वोटर ही नहीं था। ये कारपोरेशन का एक छोटा सा अदना सा इलेक्शन है, इसको इतना बड़ा बना दिया। सारे मेरे ख्याल में 12 वार्डों के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है, एक ही वार्ड नज़र आ रहा है, वार्ड 76। 11 वार्डों पे ना आम आदमी पार्टी नजर आ रही, ना कांग्रेस नजर वो तो आ रही। हॉट सीट तो इकबाल साहब ने बना दिया ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इकबाल साहब अपनी जगह हैं, शोएब इकबाल साहब हमेशा से अपनी जगह हैं, वो अपनी पार्टी है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के 22 विधायक हैं, अपनी अपनी अगर इज्जत बचानी हो तो शोएब इकबाल साहब की शेर दिल्ली शेर पे आ जाओ, क्योंकि अब हम अगले इलेक्शन 17 महीने बाद 250 वार्डों पे लड़ाने जा रहे हैं काउंसिलर, और आने वाले समय में 29 के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं पे शेर से लड़ाएंगे। किससे लड़ाएंगे? क्या मुद्दे हैं आपके इस चुनाव में? हमारे मुद्दे ये हैं, जैसे हमारे को सामुदायिक भवन बनाना है, सड़क बनानी है, नाली बनानी है, डिस्पेंसरी खोलनी है, स्कूल खोलने हैं, और ये सब कुछ करना हमारे लिए सब ये संभव है। और कोई भी अगर आता है तो वो काम नहीं कर पाएगा। हमारे हाथ में छः पहिए की सरकार है। अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है दिल्ली में, तब से इन्होंने दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस? आपका मन क्या कहता है? आपका मन क्या कहता है? देखिए, मैं तो एक मीडिया पर्सन हूँ, आप क्या कहेंगे? आपका मन, ये दिल्ली का कोई भी हमारा आदमी, ये आपको पता है, बहन रेखा गुप्ता जी सवेरे से लगकर शाम अभी बोल के गई है यहाँ पे पहली बार कोई मुख्यमंत्री आया है। आज तक कोई, ये हमारी सब मुस्लिम आबादी है, आज तक यहाँ केजरीवाल कभी आया? तो आपको क्या संकेत जाता है? ये यहाँ की भी चिंता कर रही हैं कि यहाँ का हमारा कौंसिलर जीत जाए, हमारा एमएलए जीत जाए तो हम यहाँ पे काम कर पाएँ। नहीं, ये काम नहीं करने देते। आज ऐसा मौका मिल जाए, अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया है कि यहाँ पे उपचुनाव होने को आ गए। इस टाइम अगर ये हरा दिया तो यहाँ रेखा गुप्ता कह के गई सारा बीजेपी पर, लेकिन एक चीज ये देखिए, बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी नफरत की पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि बीजेपी पर हमेशा से ये आरोप लगता है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ पॉलिटिक्स करती आई है। तो आप कैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे ज्यादातर आबादी यहाँ पर मुसलमानों की है, तो कैसे आप देखते हैं? आज देश बदल गया है, आप देख नहीं रहे, सब जगह बदलाव। मोदी जी की जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं, और यहाँ पे हमारी रेखा गुप्ता की सरकार आ गई, जब तो वो ज़्यादा काम कर पा रही हैं। जब भी काम करेंगी ज़्यादा तो सारा देश ही जुड़ेगा एक दिन। सब बीजेपी में होगा और कोई सरकार है का, और कोई एजुकेशन आप बालिए। दोनों बाप बेटों ने दिल्ली का नाश कर रखा है। इनका बहुत विरोध है, बहुत विरोध है। एक क्वेश्चन ये है कि जब आम आदमी पार्टी पावर में थी तो बीजेपी हमेशा जब आम आदमी पार्टी पावर में थी तो बीजेपी हमेशा ये कहती कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आज जब बीजेपी पावर में है तो पोल्यूशन को लेकर कोई काम नहीं हो रहा। आप देखिए, देखो पॉल्यूशन के ऊपर भी काम होगा। जो इन्होंने अपनी गंदगी छोड़ी है, क्या एकदम कवर हो जाएगी? इनका गंद खाना है, जो इनका वो था, जो उल्टे सीधे काम है, सब कैसे सही हो गए? ये धीरे धीरे जैसे जमुना साफ हो रही है, अब छठ पूजा हुई वहाँ पे तो कितनी सफाई, कितनी जबरदस्त काम हुए। ऐसे हमारे यहाँ ईद बकरा ईद होगी तो यहाँ ऐसा होगा कि आप देखोगे चांदी की तरह चमक रहा होगा पूरा क्षेत्र हमारा। क्या लग रहा है सुनील कुमार शर्मा जी इस बार कितने वोटों से जीतेंगे?